हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रिलेशन, डोमेन और कोडोमेन, रेंज ऑफ द रिलेशन के बारे में चर्चा किया था। अब उसी के आगे उसी से रिलेटेड एक टॉपिक जो देखने को मिलता है वो है फंक्शन। और फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो सेट थ्योरी का एक प्रकार से सबसे बड़ा इसका रोल कहा जा सकता है, क्योंकि सेट थ्योरी फंक्शंस पर ही मैक्सिमम डिपेंड होता है। मतलब इसका संबंध एक संबंध से दूसरे संबंध में ये जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों, फंक्शन के बारे में कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। पहला इससे रिलेट जो वर्ड आता है जिसको हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, और जो कांस्टेंट होता है इससे रिलेटेड एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसका नाम वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले इनके बारे में हम बताएंगे। इसके बाद फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में हम आप यहाँ जिक्र करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, यानी कि फंक्शन जो है वास्तव में क्या चीज़ होता है। तो फंक्शन जानने से पहले हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल दो प्रकार का होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो इसके बारे में ही हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट के बारे में यहाँ बताएंगे। कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू होता है या एक ऐसा सिंबल होता है जो किसी भी सेट ऑफ ऑपरेशन में उसका वैल्यू हमेशा बदलता नहीं है, यानी कि उसका वैल्यू कभी भी बदल नहीं सकता किसी भी ऑपरेशन में। यानी कि हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू होता है जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कांस्टेंट इज अ सिंबल इन विच द वैल्यू, यानी कि इन विच द वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड। यानी कि हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट एज अ सिंबल इन विच the same value cannot be changed throughout the whole set of operation। इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू होता है जिसके मान में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसका मान जो होगा वही ही मान वो आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये जो वर्ड्स हैं, ये जो अंक हैं, ये कभी बदलता नहीं है। इसका जो मान है ये यूनिक और आइडेंटिफाई मान होता है, इनके मान में हम कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसको वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसा वैल्यू होता है जिसके मान में हम परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब जिसका मान बदल सकता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब कैसे वेरिएबल कहेंगे, कैसे उसके मान में हम परिवर्तन करेंगे। यानी कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कहा जाए कि वेरिएबल इज ए सिंबल विच टेक्स एनी वैल्यू थ्रू आउट द होल सेट ऑफ ऑपरेशन। यानी किसी भी सेट ऑफ ऑपरेशन में उसके मान को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो वेरिएबल होता है वो दो प्रकार का होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अंतर क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो जो है किसी आर्बिट्रेरी वैल्यू पर डिपेंड करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ सिंबल इन विच वी कैन टेक एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू थ्रू आउट द सेट ऑफ ऑपरेशन। मतलब किसी भी सेट ऑफ ऑपरेशन में जो वैल्यू हम लेते हैं वो आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लें, रैंडमली ले लें, यानी कि स्वेच्छ चर के रूप में लें, अपनी इच्छा अनुसार जो मान ले वो क्या कहलाता है, आर्बिट्रेरी वैल्यू कहलाता है।
यानी कि जब आर्बिट्रेरी वैल्यू की बात आ जाए, यानी आर्बिट्रेरी नंबर के बारे में हम चर्चा करें तो समझ जाइएगा ऐसा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो वैल्यू किसी मतलब जो वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो, डिपेंड हो। ऐसा वैल्यू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो, डिपेंड हो, वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता। तो हमको विश्वास है कि कांस्टेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके आगे जो है हम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। वैसे सिंपली हमें देखें, फंक्शन का मतलब होता है फलन और मैपिंग का मतलब होता है प्रतिचित्रण। दोनों को एक ही नाम से जानते हैं। फंक्शन के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे आपका फंक्शन हुआ, दूसरा जो वैल्यू हुआ उसको करस्पॉन्डेंस बोलते हैं, तीसरा जो वैल्यू होता है उसको ऑपरेशन बोलते हैं, चौथा जो होता है उसको मैपिंग बोलते हैं। यानी कि फंक्शन के कई नाम हैं, फंक्शन भी कहते हैं, ऑपरेशन भी कहते हैं और मैपिंग भी कहते हैं, फिर करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, यानी कि इसके 4 नाम हैं। अब हम कैसे जो है फंक्शन बनाते हैं? फंक्शन बनाने के लिए हमको 2 सेट लेना पड़ता है, क्योंकि फंक्शन एक प्रकार का क्या होता है, रिलेशन होता है। तो जब तक हम 2 सेट नहीं लेंगे और 2 एलिमेंट नहीं लेंगे तब तक हम सेट क्रिएट नहीं कर सकते। अब देखिए, इसमें 2 सेट होना चाहिए, एक सेट में कुछ एलिमेंट होना चाहिए, दूसरे सेट में कुछ एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन जो दूसरे सेट में एलिमेंट होगा वो कैसा एलिमेंट होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए और सेट ए के एलिमेंट से ही उसका कनेक्शन होना चाहिए। मतलब सेट ए के जो एलिमेंट हैं उसका जो है संबंध सेट बी के एलिमेंट से होगा, तब जाके जो है सेट ए से सेट बी में क्या हम बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन एक प्रकार का रूल होता है, टेक्निक होता है, मेथड होता है, जिसके जरिए हम 2 सेटों के बीच में एक रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं। अब चलिए हम बताते हैं कि कैसे जो है इसको हम स्टेबलाइज करेंगे। यानी कि डिफिनीशन इसका, फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, हम यहाँ देखते हैं, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी द 2 नॉन इम्पटी सेट। हमने क्या मान लिया, तो नॉन इम्पटी सेट मान लिया। देन each element of set A is associated to unique element in set B। यानी कि हम कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, 2 नॉन इम्पटी सेट है, ए के प्रत्येक एलिमेंट को हम बी के यूनिक एलिमेंट के साथ उसको एसोसिएट करेंगे। यानी कि तब कोई एक मेथड, टेक्निक और रूल होगा जो एसोसिएट करते हैं। वैसे यहाँ हमको ये लिखना चाहिए था, सेट ए इज, या हम इसे कह सकते हैं सेट ए कामा करके देन बाय टेक्निक मेथड और रूल, हम इसमें लिख मान लेते हैं। देन बाय मेथड, टेक्निक और रूल इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। तब जाके जो टेक्निक, मेथड और ये सब होता है इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। देन दिस टेक्निक इज कॉल्ड फंक्शन। तो इसी टेक्निक को फंक्शन कहते हैं। अब दूसरी भाषा में हम समझेंगे कि क्या होता है। कुल मिला के फंक्शन का मतलब ये होता है, फंक्शन के लिए 2 सेट होना आवश्यक। हमने 2 सेट लिया, 2 सेट में ए सेट में कुछ एलिमेंट होना चाहिए, बी सेट में कुछ एलिमेंट होना चाहिए। सेट ए का संबंध सेट बी से होना चाहिए, तब जाके
ए और बी को जो संबंध, जो रिलेशन ए और बी को जोड़ता है, जो टेक्निक ए और बी को जोड़ता है, वही जोड़ने वाला टेक्निक ही क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। जैसे बना लेते हैं, इफ ईच एलिमेंट, मान लेते हैं एक्स बिलोंग टू ए, मान लेते हैं कुछ एलिमेंट हैं जो एक्स एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहा है, टू एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट y belong to set B, then the rule F, यानी कि ऐसे लिख दें बाई द रूल F, मतलब इस रूल के द्वारा ये एसोसिएट कर रहा है, एक्स जो है वाई से एसोसिएट कर रहा है, क्या कहलाता है, देन द रूल F इज कॉल्ड फंक्शन। अब दूसरे रूल में हम कैसे इसको लिख सकते हैं, कोई फंक्शन F है जो ए से किसमें है, बी में, तो सच दैट जो रूल इसको जोड़ रहा है ये y इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ x होना चाहिए, यानी कि a के जो एलिमेंट हैं उसका f इमेज जो है किसमें होना चाहिए, b में होना चाहिए, तो सच दैट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x, और जो x एलिमेंट है वो सेट a का होना चाहिए। यही फंक्शन की जो है क्या है, परिभाषा है, यानी कि डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अब बात ये आता है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ समझाएंगे। मान लेते हैं सेट ए है, दूसरा सेट क्या है, बी, सेट ए में कुछ एलिमेंट है और सेट बी में कुछ एलिमेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसमें मान लेते हैं एक्स है, वाई है, जेड है, या हम ऐसे मान लेते हैं इसको, इसमें एक्स1 है, एक्स1 है, एक्स2 है, एक्स3 है, इसमें y1 है, y2 है, y3 है। तो एक टेक्निक के माध्यम से इन दोनों में एक संबंध जो है स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि x1 का y1 में, x2 का y2 में, x3 का y3 में। तो इस प्रकार जो है इस संबंध ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। इसको f1 मान लेते हैं, इसको f2 मान लेते हैं, इसको f3 मान लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि x1 बराबर f1 आप क्या हो जाएगा, y1, इसी प्रकार x2 बराबर क्या हो जाएगा, f2 आप y2, इसी प्रकार x3 बराबर क्या हो जाएगा, f3 या y3। अगर इसको हम x वेरिएबल माने, इसको y वेरिएबल माने, इसको f वेरिएबल माने, तो इन तीनों से एक रिजल्ट मिलता है कि x बराबर क्या हो जाता है, f ऑफ y। अब देखिए इसके फंक्शन के फीचर क्या होते हैं, कि फंक्शन कैसे बनता है, इसका फीचर क्या होता है। फंक्शन का फीचर इसमें ये बन जाता है कि जैसे ईच एलिमेंट ऑफ ए, हम पहले कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, पहला होता है। दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एफ इमेज ऑफ वाई, प्रत्येक एलिमेंट ए का जो एलिमेंट ए की जो एलिमेंट है उसका इमेज जो है किसमें होना चाहिए, बी में होना चाहिए। ये दो कंडीशन फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब इसी जो फंक्शन की डिफिनीशन है, इसी से हम लोग जो है इनटू, ऑनटू, मिनिमम ये सब बनाते हैं। चार प्रकार की मैपिंग होते हैं, ऑन करेस्पॉन्डेंस होता है, मिनिमम होता है, इनटू होता है, ऑनटू होता है, फिर इनको मिलाकर हम जो है चार प्रकार के मैप बनाते हैं, ठीक है। फिर और आगे जो है फंक्शन के टाइप्स आते हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, आर्क फंक्शन, इवेंट फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन होंगे जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो है थाट आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिना इसके थाट के कोई सवाल सही रूप से हल नहीं हो सकता, क्योंकि यही समझने के लिए जो है मतलब ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक बार समझ में आ गया तो भूलना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि सेट ए से सेट बी में हमने बताया कि फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। अब बात आता है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है। देखिए डोमेन ऑफ द फंक्शन सेट ए का एलिमेंट होता है, वो डोमेन ऑफ द फंक्शन सेट बी का एलिमेंट होता है। यानी हम कह सकते हैं द सेट ऑफ
मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। बी के प्रत्येक एलिमेंट क्या कहलाते हैं? कोडोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाते हैं। और जो ए के एलिमेंट हैं उसे हम डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाते हैं। अब बात आता है कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है। देखिए सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं वो डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाते हैं, सेट बी के जो एलिमेंट होते हैं वो डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाते हैं। बात आता है कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन यहाँ मान लेते हैं let a function f such that a into b। इसके बाद सच हमने मान लिया कि कोई एक फंक्शन है जो a से b में। तो इस प्रकार हम रेंज ऑफ द फंक्शन किसे कहेंगे? सच दैट द सेट ऑफ ऑन f इमेज f image in element f image each element in set A is called f image और इसको इमेज सेट भी बोलते हैं और इसको इसी को या इमेज बोलते हैं, इसको इमेज सेट भी बोलते हैं, इसको रेंज या भी बोलते हैं। यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसका यफ इमेज, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब ऑल यफ इमेज, ए के जितने यफ इमेज होंगे वो क्या कहलाते हैं? यफ इमेज कहलाते हैं और यफ इमेज सेट कहलाते हैं और रेंज यफ कहलाते हैं। तो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उसका यफ इमेज इसमें होगा, सेट बी में होगा। अगर हम यफ मान लेते हैं सेट ए का एलिमेंट है तो इसका यफ इमेज यफ ऑफ एक्स इसमें होना चाहिए, बी में होना चाहिए। यानी कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये जो यफ ऑफ एक्स है हमने बी में वाई एलिमेंट ले लेते हैं। तो एक्स ए में है तो एफ ऑफ एक्स जो है बी में होगा, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स बी में होगा। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो इमेज सेट होगा उस सेट बी का क्या होता है? सबसेट होता है। यानी कि रेंज ऑफ एफ जो होता है वो इमेज सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। और जो डोमेन होता है फंक्शन का, मतलब डोमेन ऑफ एफ होता है तो सेट ए का क्या होता है? सबसेट होता है। क्योंकि सेट ए वाले जो सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट को डोमेन ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ हम बोलेंगे सबसेट होगा किसका? ए का। तो दो चीज़ यहाँ मिल गई। और जो रेंज ऑफ एफ सबसेट बी का होता है, क्योंकि रेंज में कोडोमेन आता है इसलिए कोडोमेन भी बी का क्या होगा? सबसेट होगा। तो आपको विश्वास है कि इस वीडियो में आप लोग डिफिनीशन के मतलब फंक्शन के फीचर, फंक्शन की डिफिनीशन, फंक्शन का रेंज, फंक्शन का डोमेन और फंक्शन का कोडोमेन जो है आप लोगों को समझ में आ चुका। अब आगे थोड़ा सा हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन था। इसमें एक चीज़ बताएंगे कि कब जो है फंक्शन बनता है, कब फंक्शन नहीं बनता है। तो फंक्शन फॉर्म और नॉट, कब फंक्शन बनता है, कब फंक्शन नहीं बनता है। यानी कि इसका एक नोट्स है, हमेशा याद रखेंगे कि ईच एलिमेंट टू ऑर्डर पेयर, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टू ऑर्डर पेयर आर नॉट सेम, यानी कि किसी भी दो ऑर्डर पेयर में
किसी भी दो आर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर पहला एलिमेंट किसी भी मतलब टू आर्डर का पहला एलिमेंट अगर सेम हो गया तब तो समझ लीजिए कि वो फंक्शन नहीं बनाएगा, और अगर सेम नहीं हुआ तो फंक्शन बनाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में हमें बताएंगे, मान लेते हैं कि एक कोई सेट मतलब एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे 1 2 1 3 3 4 ऐसे दे दिए। पूछेगा कि एक फंक्शन है या नहीं, यानी कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा। हमने बताया कि एक आर्डर पेयर पहला है, दूसरा आर्डर, मतलब किसी भी फंक्शन में हम दो आर्डर पेयर ले लेते हैं। अगर दो आर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम हो जाता है, जैसे पहला है और दूसरा, क्योंकि इसमें दो आर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, इस आर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 है, इस आर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 है। अब दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। अगर यही डिफरेंट हो जाए तो क्या बनाएगा, वो फंक्शन बनाएगा। तो इसको जो है समझने के लिए आगे हम लोग इसके फंक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और अगले वाले लेक्चर में हम जो है इससे रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड कैसे डोमेन निकलता है, कैसे कोडोमेन निकलता है, कैसे रेंज निकलता है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के रेंज क्या होते हैं, फंक्शन के डोमेन क्या होते हैं, फंक्शन के कोडोमेन क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड जो वर्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इसके बारे में हमने आपको अच्छे से समझाया। अब अगले वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड एक हम प्रॉब्लम के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे क्या होता है। इसके बाद तब फिर इसके टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।